इसको हम ये पीछे वाला पढ़ा दिए थे, याद शायद ना हो, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ताकि सब चीज़ याद रहता है, आदमी को पढ़ाई का चीज़ नहीं याद रहता है। थोड़ा सा भगवान क्या बोले ऐसा चीज़ दिए है ना। बर्थडे है तो थोड़ा एक साल पहले से याद रहता है, फलानी तारीख को बर्थडे हमको है ना। वाटर पार्क घूमने जाना तो 20 दिन पहले से सोच रहे हैं क्या बोलते हैं कि वो आएगा, है कि जाएंगे तो, लेकिन ये भी पढ़ाई याद होना चाहिए। तो मैं याद करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखो जी कई साहब कई बार बताया, शायद याद नहीं होगा, है ना। देखो मैं बोलूँ तो चेक भी कर लेते हैं। स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है बेटा? कंसेंट्रिक सर्किल। याद था? बताओ कितना होगा? कौन फार्मूला से निकालेंगे? फार्मूला क्या है? नहीं याद है ना? जानते? आई नो। अनीशा को बताओ क्या फार्मूला से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड? तुम बताओ जी। संस्कृति भाई याद तो। देखो पढ़ाई की चीज याद रहती है लोगों को। बताओ बेटा। नहीं बेटा बढ़िया से याद करो। म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणे 2 बटा r बताए थे हम। इस फार्मूला से इस कंडक्टर करंट कंडक्टर जिस जगह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे निकाल लेंगे। चलो अगला संस्कृति वाली, इसका वैल्यू क्या होता है ये बताओ। नहीं याद है? गुड। कितना वैल्यू होता है? कितनी? मैं दिखाया 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये पढ़ा चुके हम। अब तुमको बताए थे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सर्कुलर लूप भी बताया था, है ना। कि अगर तारी को गोल कर दिया, सर्कुलर बना दिया जाए, तब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? मुझे डायमीटर पे स्टेट हो जाता है। बताया था ना? याद नहीं होगा? चलो इसको किस फार्मूला से निकालेंगे बेटा? म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणे 2 पाई आई बटा में r। यहाँ आई क्या है? करंट है। इसका मैंने 10⁻⁷ मैं बता चुका हूँ। अगला टॉपिक है सोलिनॉइड बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछ सकता है दोनों में, बिहार बोर्ड सीबीएसई दोनों में। सोलिनॉइड इसको हिंदी में कहते हैं परिनालिका। ये शायद इस एग्जाम में भी आया था, सीबीएसई के इस एग्जाम में भी सोलिनॉइड के बारे में आया था, है ना। वो क्वेश्चन में होगा। देखो सोलिनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो when an insulated copper wire when an insulated copper wire is wrapped WRAPPED रैप्ड लिख देना। रैप्ड लपेटना गोल गोल, है ना। रैप्ड लिख लो या उंड लिख लो, उंड भी बोला जाता है, WUND। रैप्ड और उंड इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, रैप्ड और उंड इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, in the form of coil। डायग्राम देखो as like spring, spring देखा है spring, in the form of coil as like spring, है ना। and one end is connected with, then one end is connected with, and one end is connected with positive terminal, one end is connected with positive terminal and other end is connected with negative terminal। is called solenoid, is called solenoid। फोटो ड्रॉ कर ले बेटा। ऐसा एग्जाम में आ जाता है भाटी सोलिनॉइड, लिखना पड़ेगा तुमको।
ध्यान से देखना बेटा, प्लस ये माइनस, तो प्लस इधर है ना, है तो जिस साइड में प्लस रहेगा उसका कोई साइड नॉर्थ पोल हो जाएगा। इधर समझ में क्या होगा, नॉर्थ पोल, इधर क्या हो जाएगा, साउथ पोल। तो ठीक है, किताब में प्रोटेन है, ड्रॉ करना है ना। अब देखो इधर ये एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, और तुमको बता दें इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, नेगेटिव तो पूछ देगा, राजा साहब पूछा भी था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करो सोलेनॉइड का, तो ये नॉर्थ पोल से निकल कर बार मैग्नेट में क्या होता था, देखो ये एक बार मैग्नेट है ना, ये नॉर्थ और साउथ है ना, इसमें नॉर्थ पोल से निकलकर ऐसा साउथ पोल को मैग्नेटिक फील्ड जाती थी, ऐसा आउटसाइड द मैग्नेट, बताइए तुमको जितना मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट, ये ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, इस तरीका से। तो जस्ट लाइक बार मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, ये फोटो मॉडल है, ये तुम ड्रा कर लो, है ना। अंदर होता है स्ट्रेट, अंदर होता है सीधा सीधा, है ना, और इधर नॉर्थ पोल से निकलकर, सॉरी नॉर्थ पोल इधर है ना, तो इधर से इधर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से इमिट होता है, और साउथ पोल को देख लो इधर ऐसा, है ना, यहाँ से नॉर्थ पोल से निकल के ऐसा ऐसा, किताब में देख लो, किताब में देखकर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सॉलिनॉइड। तो दिक्कत सॉलिनॉइड किसका होता है, एक कॉपर वायर को अगर हम रैप्ड कर देंगे, लपेट देंगे, किस फॉर्म में, कॉइल के फॉर्म में, कॉइल मतलब स्प्रिंग जैसा, देखा है ना, और एक सिरा को जोड़ देंगे प्लस से, दूसरा सिरा को जोड़ देंगे, तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो एक प्रकार का कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, इसे कहेंगे सोलिनॉइड, परिनालिका, ठीक है। और तुमको सोलिनॉइड के बारे में बता दें, जब सोलिनॉइड बन जाएगा, जब इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट देंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें एक मैग्नेट जैसी करंट इसमें देंगे, करंट फ्लो करेंगे, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और एक मैग्नेट हो जाता है। और ये मैग्नेट कैसा है, टेम्पोररी मैग्नेट, कैसा, टेम्पोररी मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट इसलिए ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते रहेगा, इसका मैग्नीशियम गुण काम करते रहेगा, लेकिन डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देंगे, जिसका मैग्नीशियम गुण अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। यहाँ से लोहा में काटी रहेगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। और सोलिनॉइड के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जस्ट लाइक क्या होता है, बार मैग्नेट के जैसा होता है। जिस तरीके से बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, उसी तरह सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उम्मीद समझ में आ गया, ठीक। अगर किसी को जैसे मान ले जाइए ये स्क्रू ड्राइवर है ना, या नॉन मैग्नेटिक लोहा है, लोहा में तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लोहा तो चुंबक नहीं, लोहा को खींच लेगा, लेकिन इस लोहा को अगर सॉलिनॉइड के अंदर रख दोगे, है ना, लोहा के अंदर, सॉलिनॉइड के अंदर लोहा को रख दोगे, तो इसे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए सॉलिनॉइड के अंदर भी रखा जाता है। सॉलिनॉइड में जो कॉइल है ना, कॉइल के अंदर अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रख दोगे, लकड़ी को नहीं, प्लास्टिक को नहीं, आदमी को नहीं, अगर मैग्नेटिक मटेरियल स्टील को, आयरन को, माइट स्टील को अगर रख देंगे, तो वो जो सब्सटेंस है उसमें मैग्नेटिक गुण आ जाएगा, और वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज आ जाएगा, ठीक है। अब तुमको पूछेगा सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम होता है, तो बाहर वाला जो बिग मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन अंदर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है बाहर वाले के अपेक्षा। तो दिक्कत, ये तो मैं अपने मन से बताया, किताब में तुम्हारा कुछ लिखेगा, पढ़ो। आवाज नहीं बता, वेन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड द सोलिनॉइड, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रोवाइड करेंगे, इस सोलिनॉइड के अराउंड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, माने मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है ना। कब, जब इसमें करंट फ्लो करवाएंगे। अगला जो चीज है, देखो, सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट होता है, तो मैं सोलिनॉइड लिखा ना, तो लिखो स्टार्ट करके लिखो, ये फोटो ड्रॉ कर लिया, तो लिखो व्हेन करंट इज फ्लो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो थ्रू ए सोलिनॉइड, when an electric current is flow through a solenoid, then a magnetic field is set up. Then a magnetic field is set up around a solenoid. Magnetic field is set up around a solenoid. Around a solenoid, which is similar to the magnetic field of bar magnet. Which is similar to the
magnetic field of bar magnet, which is similar to the magnetic field of bar magnet. अब लिखो पॉइंट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, नॉर्थ पोल किधर होगा, सोलिनॉइड का देख लेना, इधर संस्कृति, इधर प्लस से जोड़ेंगे, उसके अपोजिट साइड में नॉर्थ, इधर प्लस रहेगा, इधर साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड है इसमें नॉर्थ पोल से जाता है और सेंटर मैग्नेट साउथ पोल को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इन साइड मैग्नेट उल्टा हो जाता है, इन साइड से मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। याद रहेगा सब, ये सब याद करने की चीज है, याद नहीं रहेगा तो कोई काम करने का, ठीक है। जिस तुम्हारे पास नाक मिटा है, मैं गया तुम्हारे पास नहीं, तो मैं बाहर जाकर शिकायतें करूंगा, तो कुछ नहीं दिया खिलाने के लिए, है ना। तो मैं जाऊंगा तो तैयार रखना सब चीज, थाली भी बढ़िया, थाली भी बढ़िया, और फिर अब डिजाइन होना चाहिए। मैं एक दिन सबको बताया कैसे कैसे क्या होना चाहिए। हम जाएंगे तो इस तरह का रास्ता मेंटेन रखा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनॉइड के अराउंड जो जनरेट हो रहा है, उसका कुछ लक्षण होगा, उसके कुछ गुण होंगे। कौन कौन गुण होंगे ये किताब में लिखा हुआ है, और मैं भी तुमको लिखवा दे रहा हूँ। लिखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। करंट कैरिंग मतलब वैसा सोलिनॉइड, देखो ऐसा लपेट देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे, बैटरी से करंट नहीं देंगे, वो नहीं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होगा। मैं पहले बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड तभी जनरेट होगा जब उसमें करंट देंगे, बैटरी थोड़ा चार्ज रहेगा और फिर करंट पास होगा कॉइल में, तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। इसलिए इसमें लिखा है करंट कैरिंग सोलिनॉइड, मतलब वैसा सोलिनॉइड जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। लिखो पहला में, देखो पहला लिखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलिनॉइड इज इन्फॉर्म। मैं बताया सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक समान होता है और स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, क्या होता है अंदर, और जो बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक रहता है कंपेयर टू द इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया, मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड सोलिनॉइड रहेगा वो यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो अंदर की अपेक्षा वीक और नॉन यूनिफॉर्म रहता है। लिखो फटाफट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड inside a long solenoid is uniform and strong. And it is represented by a straight magnetic field lines. It is represented by a straight magnetic field lines which is parallel and very close to each other. Which is parallel and very close to each other. है ना? Which is parallel and very close to each other. दूसरा लिखेगा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड is non-uniform and weak. Magnetic field outside the solenoid is non-uniform and weak. चौथा, तीसरा magnetic field inside a long solenoid magnetic field inside a long solenoid decreases, अंदर घटता है कब, जब हम पोल की तरफ ऐसे सोलिनॉइड के इंड की तरफ बढ़ते हैं। तो ठीक है, समझे बेटा, जब सोलिनॉइड के इंड की तरफ माने अंतिम सिरा की तरफ बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में क्या होगा, घटेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलिनॉइड डिक्रीजेस as we move towards the ends of the solenoid. As we move towards the ends of the solenoid. कुछ हंसी आ रही है कि नहीं, उसका रीजन है, बोलेंगे नहीं।
है कि नहीं? अगला, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड और फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मैं तुमको पहले बता दूंगा, इनसाइड द सोलेनोइड साउथ से नॉर्थ, लेकिन आउटसाइड द नॉर्थ टू पोल टू साउथ पोल। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड, नींद आ रहा है कि नहीं? वो कल थक गया होगा, इतना मजा काम हुआ। मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid are from south pole to north pole, and outside the solenoid the line of force are north pole to south pole. Magnetic field inside the solenoid magnetic field inside the solenoid are from south pole to north pole, are from south pole to north pole, but outside the solenoid these lines are from north pole to south pole. अगले यूज ऑफ सोलिनॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संस्कृति परीक्षा में आएगा, नोट कर लो। इसके बारे में जितना भी तुम्हें इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है प्राप्त कर लो। राइट हैंड थंब रूल बताया वो आएगा, आगे लगा फ्लेमिंग लेफ्ट है, फ्लेमिंग रूल से रूल है, रट के जाना, याद करके जाना, बन जाएगा। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, जब याद कर लो हमेशा याद रहेगा। तुम लोग सुन लो, काफी देगा। देखो फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक का नाम था, क्या नाम था? फ्लेमिंग ने दो रूल दिया, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, है ना? तेज में देखो मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट में कुछ होता नहीं, बायां होता है, हैंड में भी कुछ नहीं होता, हाथ होता है। तो ये बायां हाथ का रूल दिया, है ना? तुमको लगेगा क्या बायां हाथ का रूल दिया होगा? देखो मैं बताता हूँ, ये याद करना, मैं लिखवाऊंगा भी, लेकिन पहले से जान लो तो अच्छा रहेगा समझने में, अपने पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। किताब में तो सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ पहले समझ में नहीं आता होगा। तो अगर मैं बायां हाथ के, मैं तुमको एक दिन तुमको पहले बताया था, सबका नाम बताया था। इसको बोलते हैं अंगूठा, इसको बोलते हैं तर्जनी, इसको बोलते हैं मध्यमा, इसको बोलते हैं हाँ, इसको बोलते हैं कनिष्ठा, है कि नहीं? तो दिक्कत, हाँ ये तो हिंदी में हो गया। इंग्लिश में इसे कहते हैं थंब, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर है, इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, इसको बोलेंगे रिंग फिंगर बोला जाता है। क्या होता है? हिंदी नाम नहीं बोले, लेकिन इंग्लिश नाम बोलेंगे। फिर क्या होता है? रिंग फिंगर, इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर। तो इस पांचों अंगुली का याद रखना है, सिर्फ 3 अंगुली का याद रखना है ना? कितना? जिसमें ये भी हटा देना है, ये भी रिंग फिंगर को क्या कर दिया, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब मैं 3 अपने बाएं हाथ के 3 अंगुली, ध्यान से सुना, बाएं हाथ के 3 अंगुली, देखो मैं कर देता हूँ इस पर, है ना? फ्लेमिंग किए थे, लेकिन तुमको समझाने के लिए करना पड़ रहा है। अगर तुम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुली, कौन कौन? थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीका से सरियाएंगे। देखो मैं कर दी, कैसे नहीं, ऐसे देखो, इस पे ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ऐसे इस पे ये परपेंडिकुलर और इस पे ये परपेंडिकुलर, है कि नहीं? तीनों अंगुली में परपेंडिकुलर है कि नहीं? देखो सर, इस पे ये परपेंडिकुलर और इस पे, तो जब मैं अपने बाएं हाथ का 3 फिंगर्स को इस तरीका से फैलाएं या इस तरीका से सरियाएं, इस तरीका से अरेंज करें, जो तुमको समझना है समझ लो, है कि नहीं? नहीं समझना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अपने बाएं हाथ के 3 अंगुली, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीका से अटैच करें कि these all fingers are mutually perpendicular to each other, mutually समझते हो? पारस्परिक, पारस्परिक समझते हो? एक दूसरे पर, ये इस पे 90 है तो इस पे ये भी 90 है, ये इस पे 90 है तो इस पे ये भी 90 है। तो these all 3 fingers are mutually perpendicular to, then the thumb denotes force or motion, thumb denotes force or motion, the index finger denotes the magnetic field, index finger denotes, they represent the magnetic, and the
मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक याद हो गया? नहीं याद होगा? फिर से रिपीट करें। If we stretch our 3 fingers of the left hand in such a way, इंग्लिश भी आती है, in such a way that the all fingers are mutually perpendicular to each other, then the thumb represents या denotes या directs the force of motion, the index finger represents denotes या directs the magnetic field, and the middle finger represents the electric current। दिक्कत समझ में आया? और राइट हैंड रूल भी यही चीज है, कोई अंतर नहीं है। देखो मैं राइट हैंड बताता हूँ कि अगर मैं राइट हैंड के 3 अंगुली, इसमें भी वही अंगुली है, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर इज स्ट्रेच्ड इन सच ए वे दैट ऑल दीस फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थंब आल्सो रिप्रेजेंट फोर्स और मोशन, इट आल्सो रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, बट दिस फिंगर रिप्रेजेंट द इंड्यूस्ड करंट। इसमें करंट क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड करंट। समझ में गया? अब बोलो इंड्यूस्ड करंट में क्या अंतर है? ये जो लेफ्ट हैंड रूल है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए है, किसके के लिए? आगे मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक मोटर। और ये जो राइट हैंड रूल है इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनमो के लिए है, ताकि डायनमो जनरेटर से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, इसलिए उसमें वर्ड इस्तेमाल किया इंड्यूस्ड करंट। समझ गया ना? और मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट आपको देना पड़ता है ना? करंट देते हैं, फोर्स चाहिए होता है। जरा सुना है? हाँ, डीसी मोटर में दोनों में वही होता है, रिंग चेंज होता है। मैं बताऊंगा आपको, दोनों पढ़ने का है, एसी मोटर और डीसी मोटर, तो बताएंगे दोनों को। दोनों में सब स्ट्रक्चर सब चीज सेम रहता है, लेकिन इसमें रिंग का अंतर होता है। जब स्प्लिट रिंग डाल देंगे तो डीसी मोटर बन जाएगा, और स्लिप रिंग डाल देंगे तो एसी मोटर बन जाएगा। बताएंगे उसको डिटेल। तो ये जितना भी मोटर है, मोटर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काम करेगा। लेफ्ट हैंड रूल में क्या है? फ्लेमिंग में इसमें हमको करंट देना पड़ता है, चाहे एसी रहे चाहे डीसी रहे, दोनों में करंट देना पड़ता है ना? अच्छा, ये क्या होता है? फोर्स और मोशन हमको ड्रॉप करना होता है। कैसे है? अरे करंट देते हैं तो फोर्स चाहिए होता है, लेकिन डायनमो में क्या है? ये फोर्स हम देते हैं। ये नहीं चलाए हो, तेल डालते हैं ऊपर से, करते नहीं डालते हैं, डीजल डालते हैं, तेल डाल के जलाते हैं तो फ्लाई व्हील घूमता है, तो मोशन हम डालते हैं तेल डाल के, तो मोशन दे दिए, तो देखो मोशन दिए तो करंट चाहिए होता है। समझिए? दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। क्या है? तो एक में डायनमो में लेफ्ट राइट हैंड रूल काम करेगा, और मोटर में लेफ्ट हैंड रूल काम करेगा। तो ये भी तुमको चाहिए होगा। राइट हैंड थंब रूल जो भी मैंने बताया, किसी भी स्टेट करंट कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में बनेगा, है ना? जैसे इस तरीका को पकड़े, ये जो मेरा कर्व फिंगर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे, डिपेंड करेगा। ये भी तुमको एग्जाम में आ जाएगा। सॉलिनॉइड अभी मैंने बताया। अगला जो टॉपिक है बेटा, यूज ऑफ सॉलिनॉइड। जल्दी को यूज ऑफ सॉलिनॉइड आई देख रहा। सॉलिनॉइड में क्या था? अंदर कुछ नहीं था ना, लेकिन यही अंदर कि जो पॉइंट के अंदर अगर माइल्ड स्टील डाल देंगे, क्या डाल देंगे? माइल्ड स्टील डाल दें। माइल्ड एक प्रकार का लोहा होता है, कच्चा लोहा, है ना? उसके बाद तुम कुछ भी एक मेटल कोर डाल देंगे, तब ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ जाएगा? तो सॉलिनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक ही फर्क होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक मेटल कोर रहेगा और सॉलिनॉइड में मेटल कोर नहीं होता। तो अगला टॉपिक कल पढ़ाएंगे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है? कभी कंपनी में जाना ना, इतना बड़का बड़का लोहा होता है कि लोहा रहता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट सहायता से खींचता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब दिया सही से लोहा लेके उठ जाता है। नाम सुना बुलेट ट्रेन का? देखा नहीं होगा, देखेगा भी नहीं। इंडिया में नहीं बनेगा, जापान तुम जाएगा नहीं, है कि नहीं? लेकिन जापान में बुलेट है बन गया। अच्छा, तो बन गया, कहाँ बन गया सर? गुजरात। जाके देखना गुजरात में बुलेट ट्रेन। यहाँ सुनो, बुलेट ट्रेन पटरी पर नहीं चलता है। बुलेट ट्रेन पटरी से उठ कर चलता है। अगर पटरी पे चलेगा तो क्या होगा? टेल मी। अगर बुलेट ट्रेन पटरी पे चलेगा तो क्या होगा? नहीं तुम्हारी अनुदान है तुम, चलो तुम ही बता दो, है ना? पटरी पे अगर बुलेट ट्रेन चलेगा तो क्या होगा? सिंपल जवाब, नाम सुनो, फ्रिक्शन। बुलेट ट्रेन का स्पीड बहुत ज्यादा होता है? चक्का और पटरी के बीच में इतना ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगा, तो जो फ्रैक्चर हो सकता है, बेंड हो सकता है पटरी, है ना? इसलिए उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है ना,
और भी कुछ और भी टेक्निकल इशू होगा। तो बुलेट ट्रेन का जो चक्का होता है ना, पटरी से थोड़ा उठ जाता है जब चलने लग जाता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट सहारा से गाइड होता है। और किस सहारा से गाइड होता है? तो ये अगला चीज पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट से। इलेक्ट्रोमैग्नेट सहारा से पटरी और चक्का क्या होता है, हम पैदल रहेंगे, हट में नहीं करेंगे, और उसी पटरी के अलावा चलता है। विश्वास नहीं होता है ना, हमको भी नहीं होता है, लेकिन क्या कहें, ऐसा होता है तो होता है। देखना तो वीडियो देख लेना, तुम बुलेट ट्रेन का वीडियो देख लेना, वो जब स्टार्ट होगा चलने के लिए ना, तो अपने पट्टी से थोड़ा सा उठ जाएगा, है ना। आउट किया वो क्या से गाइड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा। वो इधर उधर नहीं होगा, उसी सहारे में। और भी कुछ टेक्निकल कुछ रीजन होंगे, उतना हमको नहीं पता, लेकिन मेन रीजन यही है। और बुलेट ट्रेन का जो अथी है, जो चलने के पहले अपने पटरी से उठ जाता है थोड़ा सा ऊपर। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पटरी रहेगा, पाकिस्तान में ट्रेन चलता है, ऐसा भी नहीं है। ये जमीन पे पटरी, आसमान में चलता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फ्रिक्शंस। तो सोलेनॉइड का यूज क्या होता है बेटा, देख लो। कल हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बताएंगे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता दिया, राइट हैंड रूल बता दिया, और घर पढ़ सकते हो, ये एग्जाम में भी आएगा, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। इसकी चर्चा हमेशा होती है। देखो, द स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, देखो, सिंस, लिख लो कुछ, है कि नहीं। सिंस में चुकी होता है कि नहीं। सिंस द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, सिंस द स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, so it is used to magnetize the rod. So it is used to magnetize the rod of magnetic materials. ऐसा नहीं कि लकड़ी को डाल देंगे तो चुंबक बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम रात के पागल खाना से यहाँ लगा के उसको हम इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसको बुद्धि रहेगा, उसी को पढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। तो रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, लाइक सॉफ्टवेयर etc। तो कल इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाएंगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ के आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ध्यान सुनना, यही सोलेनॉइड वाला स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन बीच में एक मेटल कोर रहता है। तुम लोग देखा होगा, ट्रांसफार्मर देखा है, ट्रांसफार्मर जब खोलोगे ना, मैंने स्टेबलाइजर से खोलोगे ना, तो बहुत सारा ई लिखल मिलेगा, ई पे तांबा का तार लटका रहेगा, आई लिखल मिलेगा, आई पे तांबा का तार लटका रहेगा, है ना। ई रहेगा, आई रहेगा, उस सब पैक किया जाता है। वो क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। वो जो ई और आई रहता है माइनस टी, उसके ऊपर क्या होता है, कॉपर वायर लटका रहता है, ठीक है। तो वो है तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसकी चर्चा हम विशेष रूप से कल करेंगे।